हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने अध्ययन किया। आज आइए उसी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को हम बता रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 तथा 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो हम लोगों को समझना यह है कि समद्विबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है। और हम लोग को समझना यह है कि इस क्वेश्चन को बनाने में सबसे पहले मुझे त्रिभुज की तीनों भुजाओं का लंबाई को मापना पड़ेगा, लंबाई यानी दूरी को मापना पड़ेगा। और दूरी सूत्र जैसा कि हम जानते हैं। तो आइए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे सबसे पहले हमने ए का निर्देशांक एक मान लिए, एक बी का निर्देशांक मान लिया और एक सी का निर्देशांक मान लिए। तो शुरुआत करते हैं। आइए हम लिखेंगे कि AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी फार्मूला आप लोग जान चुके हैं, होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। तो यहाँ पे हम लिखा है AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी। तो AB के बीच की दूरी लिखा है जब हमने, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले A और B को। उस कंडीशन में मुझे C को देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए सबसे पहले देखेंगे। तो हम जानते हैं कि इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। अगर नहीं तो आप बगल में लिख भी सकते हैं x1 बराबर 5, y1 बराबर -2, x2 के बराबर 6 और y2 के बराबर 4। तो यहाँ से देख के हमने प्रत्येक का मान अलग अलग लिख लिया है। अब आइए उसी को इस फार्मूले के माध्यम से बैठाते हैं। पहला x2, तो x2 का मान है 6, तो लिखेंगे 6, कॉमा फिर माइनस x1, तो माइनस दिया, x1 का मान है 5, तो लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, y2 है 4, तो लिखेंगे 4। ये फार्मूला के लिए माइनस है तो लिखेंगे माइनस, फिर y1 पहले से माइनस में है तो इसको लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर। अब रूट अंडर है तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर। आइए 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। अब 1 बचेगा तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे 4। ये माइनस और माइनस लगातार जब दो साइन आते हैं तो उसको एक साइन में परिवर्तन किया जाता है। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +2 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। फिर आगे आइए यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखेंगे 1 प्लस 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर। फिर आगे आते हैं क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। अब रूट अंडर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 37 इकाई। फर्स्ट उसका दूरी हो जाएगा जो AB के बीच की दूरी। इसी तरह से हम निकालेंगे BC के बीच की दूरी। AB के बीच की दूरी कितना आया, रूट अंडर 37। अब आगे आते हैं हम लोग इसी का BC के बीच की दूरी, ये देख लिए होंगे आप लोग। अब इसी में आते हैं हम लोग BC के बीच की दूरी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB की जगह में BC, तो लिखेंगे BC के बीच की दूरी। अब क्या हो जाएगा, B और C को देखने की जरूरत है, ये को देखने की जरूरत नहीं है। उस कंडीशन में अगर ये नहीं जब देखेंगे तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो x1 के बराबर लिखेंगे 6, y1 के बराबर लिखेंगे 4, x2 के बराबर लिखेंगे 7 और y2 के बराबर लिखेंगे -2। आइए ध्यान देते इस पर बैठाने का काम करेंगे। x2 का मान है 7 माइनस x1 का मान है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -2, फिर फार्मूला है माइनस तो माइनस, y1 का मान है 4, तो लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर। फिर आगे आते हैं क्या लिखेंगे, 7 में से 1 जाएगा, 6 जाएगा तो बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 होता है -6, तो लिखेंगे -6 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है। और पहले बताएं हम आप लोग को कि किसी भी माइनस वाले संख्या का पावर अगर 2 होता है तो उसका स्क्वायर प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है। तो लिखेंगे -6 का स्क्वायर, तो 36 हो जाएगा। तो 1 और 36 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37। इसका भी आंसर आया रूट 37। किसका, AB का जितना आया उतना ही BC का आया। अब हम देखते हैं AC को निकाल के देखेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC के बीच की दूरी। तो चलिए AC के बीच की दूरी जब निकालेंगे हम, तो उस कंडीशन में
यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC के बीच की दूरी। अब मुझे समझना ये है कि AC जब बोला है तो किसको नहीं देखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा बेहतर तरीके से। तो AC जब बोला है तो B का जिक्र नहीं किया है, तो उस समय क्या बोलेंगे, B को देखने की जरूरत नहीं है। उस समय क्या हो जाएगा, x1 5, फिर नीचे वाला x2 7, y1 -2 और y2 भी -2। आइए आगे बनाते हैं, कैसे होगा सो देखते हैं। चलिए x2 कितना है 7, फार्मूला है माइनस तो माइनस, x1 कितना है 5 तो 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 ब्रैकेट देते हुए, ये फार्मूला में माइनस है तो माइनस, और y1 पहले से माइनस में है तो लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर। लगातार जब जो दो ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट को आगे पीछे करके लिखते हैं का होल स्क्वायर। अब इसका रूट अंडर लिखेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, जैसे x1 x2 एक टर्म में, y2 y1 एक टर्म में होता है। ये प्लस और माइनस बाउंड्री का काम करता है, वो अलग अलग बांटता है। तो 7 में से 5 जाएगा तो लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होगा -2। अभी भी आप लोगों को हमने बताया कि जब दो साइन लगातार हो तो उसको पहले उसका काम करेंगे, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर रूट अंडर, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 और 2 कट जाएगा तो 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, तो यहाँ क्या बचेगा रूट अंडर 4, यानी ये कितना हो जाएगा 2। यानी ये भी का मान √37, BC का भी मान √37, लेकिन AC का मान कितना है 2 इकाई है। तो हम लोग को समझना है कि यह जो है त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं, तो लिखेंगे अतः AB बराबर BC इज इक्वल टू √37, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 था। आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है, और वीडियो को स्किप करके ना देखें तो ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलिए अब आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर चर्चा करते हैं कैसे बनाया जाए। तो मिटाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रत्येक बच्चे के पास तो बुक अपना अपना होगा, उसको केवल मैं हिंट करूंगा, बनाना आपको खुद से है। ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे बुक हम आपको दिखा रहे हैं, क्लास 10th का ही है। समझना क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। बोला है कि किसी कक्षा में 4 मित्र A B C D बिंदु पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा तथा चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम यह सोचती है कि ABCD एक वर्ग है। चमेली चंपा की इस बात से सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि चंपा सही है या चमेली सही है। तो हम लोगों को समझना ये है कि सबसे पहले जो बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे 3 बच्चे हैं, एक है ये और एक है B और एक है C और एक है D। ये बोला है कि ये जो बैठे हुए हैं एक वर्गाकार के रूप में है, एक वर्ग के रूप में है। सभी की दूरी आपस में क्या बराबर है, सबके बीच की दूरी बराबर है या नहीं। ये भी जितना उतना BC उतना CD उतना ही AD, तभी ना वर्ग होगा। तो 2 लड़की है जो आपस में डिस्कस करती है कि क्या ये सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को खाली हिंट करेंगे इस क्वेश्चन में, समझिएगा थोड़ा बेहतर तरीके से। जैसे ये का निर्देशांक, चलिए ये का निर्देशांक ध्यान दीजिएगा कि x एक्सिस और y एक्सिस, आप लोगों को पहले बताया है हमने कि निर्देशांक कैसे लिखते हैं। पहले x एक्सिस का मान, उसके बाद y एक्सिस का मान। तो देखेंगे ये जो है, जहां पे ये किताब में दर्शाया गया है, बुक में दर्शाया गया है, वो ये से गया है 3, x एक्सिस के लिए 3, y एक्सिस के लिए 4। फिर b के लिए जो हो गया x एक्सिस के लिए 6 और y एक्सिस के लिए 7, c के लिए हो गया x एक्सिस के लिए 9 और y एक्सिस के लिए 4, d के लिए हो गया x एक्सिस के लिए 6 और y एक्सिस के लिए 1। अब मुझे समझना ये है कि क्या उन लोगों ने जो कल्पना किया है वो सत्य है या असत्य। देखते हैं कि क्या ये सत्य है या असत्य, वर्ग के रूप में है या नहीं।
तो निकालेंगे कैसे, जिस तरह से दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह क्वेश्चन को भी मुझे बनाना है। बनाएंगे कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा, केवल हम हिंट बताएंगे और कुछ बताने वाले इसमें नहीं है, ये खुद से आप कर सकते हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है। सबसे पहले लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी जिस तरह से बनाए क्वेश्चन उसी तरह से ड्राइव करना आपको। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जब यहाँ पे लिखे हैं ये भी, क्या लिखे हैं ये भी, तो उस कंडीशन में आपको ये और बी केवल देखना है, ना तो सी को देखना है और ना ही डी को देखना है। तो उसमें भी जब ये भी बोला है तो इसको मानेंगे क्या x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। इसका दूरी निकालेंगे जो आएगा कोई बात नहीं। उसके बाद फिर निकालेंगे BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी। सेम जिस तरह से कंडीशन यहाँ था उसी तरह कंडीशन मुझे यहाँ भी लगाना है। उस कंडीशन में मुझे क्या है कि ये को नहीं देखना है और डी को नहीं देखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है BC, तो BC को देखेंगे। अब BC को देखेंगे तो BC को जब देखना है तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। दूरी सूत्र प्रयोग करके यहाँ भी वही कंडीशन में ये दोनों को देख करके मान निकालना है। उसके बाद फिर आगे निकालना है CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी। तो CD जब बोलेगा तो C और D को देखेंगे, उस कंडीशन में ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। फिर उसी तरह से जो AB निकालें, BC निकालें, उसी तरह से मुझे CD भी निकालेंगे और लास्ट में मुझे AD भी निकालना होगा। तो AD के बीच की दूरी सेम वही कंडीशन में मुझे निकालना है। उस कंडीशन में ये को देखेंगे और D को देखेंगे, ना तो B को देखने की जरूरत है और ना ही C को देखने की जरूरत है। तो क्या करना है कि ये में x1, y1, x2, y2, उसके बाद ये चारों भुजाओं निकाल लेने के बाद आप दो विकर्ण भी निकाल सकते हैं। तो समझिए विकर्ण कैसे निकालना है। तो अगर ये BCD एक चतुर्भुज है, ये BCD एक चतुर्भुज है, ये का निर्देशांक, बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक और डी का निर्देशांक, तो जब विकर्ण निकालेंगे वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो चारों भुजाएं अगर बराबर आ जाएगा और ये विकर्ण भी दोनों आपस में बराबर आएगा तो हम समझेंगे कि यह एक वर्ग है। तो विकर्ण निकालेंगे कैसे, तो विकर्ण को सबसे पहले मिलाएंगे। तो ये से निकालेंगे D, ये से निकालेंगे C, ये से किसको मिलाएंगे C, और B से किसको मिलाएंगे D। तो देखो ये C, ये भी एक दूरी हो गया। तो ये C विकर्ण के बीच की दूरी यहाँ लिखेंगे लास्ट में, ये C विकर्ण के बीच की दूरी, ये C विकर्ण के बीच की दूरी उसी तरह दूरी सूत्र से निकालेंगे। एक बार AC विकर्ण के बीच की दूरी और एक बार BD विकर्ण के बीच की दूरी। तो चारों भुजाएं आपस में बराबर और दोनों विकर्ण की दूरी बराबर हो जाएगा तो हम समझेंगे कि ये BCD एक क्या है, वर्ग है। तो जिसके अनुसार, जिसके सहमति के अनुसार जो बोली होगी वो सत्य होगी। यही मुझे ध्यान देना है अच्छे तरीके से।